29 मई 2025 को झारखंड सरकार ने राज्य की करोड़ों महिलाओं और राशन कार्ड धारकों के लिए दो बड़ी घोषणाएं की है, जिनका सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत जो बदलाव और अपडेट सामने आए हैं, वे न सिर्फ आर्थिक राहत देने वाले हैं, बल्कि झारखंड के सामाजिक ढांचे में एक नया भरोसा भी जगाते हैं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक प्रमुख योजना बन चुकी है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत हर पात्र महिला को 2500 रुपए की सहायता राशि किश्तों में प्रदान की जाती है। साल 2023 और 2024 में इसका प्रभाव झारखंड के सामाजिक ढांचे पर स्पष्ट रूप से देखा गया और अब 2025 में सरकार ने इस योजना को और मजबूती से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। 29 मई 2025 तक सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल महीने की बकाया 9वीं किस्त को मई के अंतिम 3 दिनों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि लाभुकों को 28, 29 या 30 मई को 2500 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। सरकार द्वारा साझा की गई आंकड़ों के अनुसार इस बार कुल 52,20,103 महिला लाभार्थियों की सूची फाइनल की गई है। इस सूची को जिलेवार बांटा गया है और प्रत्येक जिले के लिए आवंटन भी भेजा जा चुका है। अब केवल तकनीकी प्रक्रिया जैसे कि अंतिम अप्रूवल, डाटा वेरिफिकेशन और बैंकिंग चैनल कंफर्मेशन की देरी रह गई है, जिसके पूरा होते ही खातों में राशि भेज दी जाएगी। इस योजना के तहत आने वाली हर महिला के लिए यह पैसा एक छोटी राहत नहीं, बल्कि एक बड़ा सहारा है। इस राशि से वे अपनी घर गृहस्थी चला सकती है, बच्चों की फीस भर सकती है या छोटी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। ये योजना ग्रामीण झारखंड में महिला सशक्तिकरण का एक नया चेहरा बन चुकी है और सरकार के अनुसार इसे आगे और मजबूत किया जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड के उन लाखों परिवारों की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत राशन कार्ड धारक है। मई 2025 के अंतिम सप्ताह में सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है जो सीधा करोड़ों लोगों के राशन से जुड़ा है। झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जून 2025 के महीने में राशन कार्ड धारकों को एक साथ 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस निर्णय के पीछे कई कारण हैं। पहला, गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन और वितरण में अक्सर बाधाएं आती हैं, जिससे एक साथ वितरण करने से प्रशासनिक बोझ घटता है। दूसरा, आने वाले मानसून सीजन में राशन वितरण की प्रक्रिया बाधित न हो, इसलिए सरकार ने इसे पहले ही निपटाने की रणनीति बनाई है। तीसरा, यह एक प्रकार की फूड सिक्योरिटी बफर भी है, जिससे गरीब और निम्न वर्ग को आने वाले महीनों में राहत मिल सके। देवघर, दुमका, बोकारो, लोहरदगा, साहिबगंज समेत सभी 24 जिलों के पीडीएस डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जून महीने के पहले सप्ताह में जून का राशन, दूसरे सप्ताह में जुलाई का और तीसरे सप्ताह में अगस्त का राशन वितरित किया जाए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी की अध्यक्षता में इस संबंध में सभी प्रखंडों में बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। डीलरों को चेताया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड से जुड़ी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने समय रहते अपना ई-केवाईसी पूरा किया है। 29 मई 2025 को सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी राशन कार्डधारी ने कार्ड में जुड़े सभी सदस्यों का आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो उनका नाम कार्ड से काट दिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि यह केवल राशन से जुड़ा मसला नहीं है। यदि आपका नाम राशन कार्ड से हट गया तो आप अन्य सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या राज्य के किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना से भी वंचित हो सकते हैं। सरकार ने केवाईसी करवाने के लिए 2 विकल्प दिए हैं। पहला, आप अपने मोबाइल से मेरा राशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो अब मई 2025 में अपडेट हो चुका है और चेहरा पहचान कर फेस ऑथेंटिकेशन घर बैठे केवाईसी पूरा करने की सुविधा देता है। दूसरा तरीका है नजदीकी पीडीएस डीलर के पास जाकर ऑफलाइन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना। अगर आपने अब तक अपना केवाईसी नहीं कराया है तो देर न करें। 15 जून 2025 को अंतिम तिथि घोषित की गई है, जिसके बाद नाम काटे जा सकते हैं। यह न केवल राशन जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित कर देगा, बल्कि राज्य सरकार की दर्जनों योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी कार्डधारियों से यह अपील की गई है कि वे समय पर अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार सत्यापन अवश्य करवा लें, ताकि कोई अधिकार उनसे छिन न जाए।